हेलो ऑल। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे वीडियो जो चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। इसके अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसकी टेक्निक्स को याद कैसे करना है शॉर्ट मेमोरी टेक्निक से वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पहले बात करते हैं। ये किसने बनाई थी? एक ना याद कहानी सुनते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, जैसे कि हमारा टेक्निक रहता है। एक टेलर था। क्या था? एक टेलर था, दर्जी। वो दर्जी लेकिन बहुत ही फेमस था। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से कपड़े सिलता था। तो वो क्या करता था? साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके कपड़े सिलता था, जिससे जल्दी सिल जाते थे और अप्रोप्रिएट एकदम। ठीक है, तो आपको ये बात याद हुई। एक टेलर था जो साइंटिफिक टेक्निक यूज करके कपड़े सिलता था। इससे आपको याद हो गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स बोलते हैं। तो जो भी हम आगे चैप्टर में याद करेंगे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स टेलर द्वारा दी गई थी। इसका कोड वर्ड क्या है? टेलर ने एक साइंटिफिक तरीके से कपड़े सिलने की टेक्निक बताई। ठीक है, चलिए अब आप बताइए मुझे साइंस के बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, साइंस के बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले वो हार्मनी लेकर आती है, सारी कंट्रीज में हार्मनी लेकर आती है। ठीक है, सब कंट्रीज, फर्स्ट पॉइंट हार्मनी लेकर आती है सारी कंट्रीज में। उसके बाद सारी कंट्रीज में वो बताइए कॉपरेशन करती है, सारे नेशंस अपने एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद सारे नेशंस की डेवलपमेंट होती है। आप देखेंगे बार बार मैं अंगूठा दिखाया जा रहा हूं, दैट मीन्स गुड, वेरी गुड। तो साइंस के बेनिफिट्स क्या हैं? तो चलिए सबसे पहला बेनिफिट देखते हैं साइंस का क्या है। थंब, वेरी गुड, जो मैं बार बार करे जा रहा हूं वीडियो में, थंब, विच मीन्स थंब। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या बताया था कि भाई सबके बीच, सब कंट्रीज के बीच में हार्मनी रहती है, साइंस से लड़ाई नहीं करते, और सारे कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं अपने साथ एक दूसरे के साथ, ताकि सबका बेनिफिट हो और जिससे सब लोगों की डेवलपमेंट हो। ठीक है, आपको ये याद हो गया। सबसे पहला क्या है बेनिफिट? थंब। उसके बाद क्या है? हार्मनी। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन। और फिर क्या है? डेवलपमेंट। अब साइंस के ये बेनिफिट्स हैं। अगर हम आपसे बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नेचर ये 4 ही है। साइंस की बात करते हैं हम, तो इसमें हमने थंब बनाया, तो विच मीन्स साइंस इज कि मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी से मतलब है कि भाई सबके बीच में हार्मनी रहे और कोई नो डिस्कॉर्ड, कोई डिसकोऑर्डिनेशन ना रहे। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और इंडिविजुअल बेनिफिट लोग ना सोचें, और डेवलपमेंट ऑफ ऑल होती रहे। ठीक है, चलिए फटाफट आपको इनके बेनिफिट्स, इनके अंदर के जो पॉइंट्स है ना वो याद करवा देता हूं। आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, एनसीईआरटी का बिल्कुल टेक्स्ट है, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है वन बेस्ट मेथड, आइडेंटिफाई वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी काम को करने के लिए एक कोई बेस्ट मेथड डेवलप करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेथड। फॉर एग्जाम्पल अनलोडिंग। अगर हमें किसी ट्रक से ईंटें अनलोड करनी है, तो उस ईंट को अनलोड करने का एक बेस्ट मेथड हमें कोई आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हमारी कम से कम मेहनत लगे और काम पूरा भी हो जाए। तो इसलिए साइंस है एक साइंटिफिक तरीके से हम उस ईंटों को अनलोड करें जिससे कम से कम मेहनत लगे। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यह है कि देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। दोनों के बीच में तालमेल अच्छे रहने चाहिए। क्यों अच्छे रहने चाहिए? जिससे कि काम अच्छे से हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक मेंटल रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी, मेंटल रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी, जिसके अंदर दोनों अपनी अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। मैनेजर्स जो हैं प्रॉफिट शेयर करेंगे वर्कर्स के साथ, एंड वर्कर्स जो हैं
हार्ड वर्क करेंगे। तो ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ दिस। सो ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बिल्कुल सेम वही है। कहता है कि दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कहता है दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। सही बात। और उसके बाद मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्कर्स के ऊपर, और वर्कर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर ना एक एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा, जापानीज रिवोल्ट। जापानीज कंपनी में पता है क्या होता है? जब भी लोग रिवोल्ट करते हैं ना, तो वो धंधा, वर्कर्स रिवोल्ट करते हैं तो वो धंधा बंद नहीं करते, वो काम बंद नहीं करते इंडिया की तरह हमारी। वो एक अपने कंधे पे ब्लैक बैच पहन लेते हैं और डबल काम करते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट खुश होकर उनको और प्रॉफिट शेयरिंग दे दे, उनकी सैलरी बढ़ा दे। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये आप एग्जाम्पल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल के अंदर का मतलब ये है कि जिस भी काम के लिए व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्शन ऑफ वर्कर एज पर हिज स्किल्स। जो उसके स्किल्स है उसको उसी काम के लिए सिलेक्ट किया जाए, और उसको अलॉटमेंट ऑफ वर्क भी वैसे ही करनी चाहिए, स्किल्स के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रॉपर सबको, जिससे क्या होगा? एफिशिएंसी एंड, बताइए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो सबकी डेवलपमेंट होगी, वर्कर की भी डेवलपमेंट होगी क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा काम करने को मिल रहा है। कंपनी की भी डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अच्छी तरह रीच हो रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, साइंस के बेनिफिट क्या थे? थंब, हार्मनी, कॉपरेशन, डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं टेक्निक के ऊपर। टेक्निक के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन है, टेलर ने थके हुए वर्कर्स के लिए क्या टेक्निक निकाली? टेलर्स के वर्कर सिल सिल के थक गए थे, सिल सिल के, तो उसने क्या टेक्निक निकाली जिसकी वजह से लोग काम अच्छा करने लगे? तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। कैसे पढ़ेंगे? यहां पे देखिए, टेलर के वर्कर्स जब स्टैंडर्ड काम करते करते थक गए तो उसने सबको एमएमटी से घूमने भेजा पैसे देकर। बड़ी सिंपल सी लाइन याद करनी है। टेलर के वर्कर्स जब स्टैंडर्ड काम करते करते थक गए तो उसने सबको एमएमटी से घूमने भेजा पैसे देकर। एमएमटी मतलब वो मेक माई ट्रिप साइट से घूमने भेजा पैसे देकर। ठीक है। तो टेलर्स के वर्कर क्या काम करते करते थक गए थे? स्टैंडर्ड काम करते करते थक गए थे। क्या करते थक गए थे? काम करते थक गए थे। क्या हो गए थे? थक गए थे। उसने कैसे घूमने भेजा? एमएमटी के से घूमने भेजा। क्या देकर? पैसे देकर। कौन थक गए थे? वर्कर्स थक गए थे। ठीक है। चलिए याद करते हैं। टेलर के वर्कर्स, इसके अंदर कीवर्ड क्या है? वर्कर्स। वर्कर्स को क्या कहते हैं? फोरमैन। फोरमैन भी कहते हैं काम करने वाले। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। स्टैंडर्ड टेक्निक से क्या हो जाएगा हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। काम करते करते थक गए थे, इसके अंदर कीवर्ड है काम, तो इसके अंदर आएगा हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के बाद हमने बोला था थक गए। थक गए का इंग्लिश क्या होगा? काम का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। तो हो गया वर्क स्टडी। थक गए का, थकने का क्या होता है? थकने का बताइए। थकने का इंग्लिश वर्ड है फैटीग। थकने का मतलब है फैटीग, तो उसे बोलेंगे फैटीग स्टडी। एक एम का मतलब है मोशन स्टडी, कैसे मूव करना है। दूसरे एम का मतलब है मेथड स्टडी, क्या मेथड यूज करना है। और तीसरे एम टी का मतलब है टाइम स्टडी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? टेलर के वर्कर्स। वर्कर्स से क्या आया? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या काम करते करते थक गए थे? स्टैंडर्ड काम।
स्टैंडर्ड से आया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। काम करते करते थक गए थे, काम मतलब वर्क स्टडी, थक गए थे से क्या हो गया फैटीग, एम से मोशन, एन से मेथड, टी से टाइम। पैसे देकर को क्या बोलेंगे हम, वेज, वेजेस देते हैं ना वेज। इसके आगे आ जाएगा डिफरेंशियल पीस वेज। डिफरेंशियल पीस वेज मतलब एक एक पीस बनाने का पैसा, डिफरेंशियल पीस वेज। अगर सपोज किसी को बोला आपको एक खिलौना बनाना है और वो 20 एक खिलौने के 100 रुपए मिलेंगे, तो वो 20 खिलौने बनाता है तो कितने मिल जाएंगे उसे, 2000 रुपए मिल जाएंगे 20 खिलौने बनाने के। वो होता है पीस वेज सिस्टम, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है एक वर्कर को कितने बॉसेस गवर्न करें। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम कितना सिंपल है और कितना स्टैंडर्डाइज हो सकता है जिससे कि वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाए। वर्क स्टडी के अंदर ना ये 4 चीजें आती हैं। एनसीईआरटी के अंदर आपको वर्क स्टडी नहीं दिया होगा, सीधा ये 4 चीजें दी होंगी, लेकिन कभी भी वर्क स्टडी की बात हो तो वर्क स्टडी का मतलब है 4 चीजें, जिसका मतलब है फैटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए कितनी मूवमेंट करनी है, क्या बेस्ट मेथड यूज करना है और कितना टाइम लगे, और अगर कोई बंदा थक जाए तो कैसे उसे ओवरकम करे। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, इसलिए वर्क स्टडी के अंदर एमएमटी और थकना आता है। मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटीग स्टडी और टाइम स्टडी, ठीक है। पैसे देगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। चलिए फटाफट आप बताइए पूरे चैप्टर की समरी। साइंस कितने तरीके से थी, अंगूठा, थंब, फिर कॉपरेशन, फिर हार्मनी और फिर डेवलपमेंट। फिर आप बताइए टेलर ने अपने वर्कर्स से आया फंक्शनल फोरमैनशिप, क्या किया, स्टैंडर्ड वर्क दिया, स्टैंडर्ड से आया सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद क्या हो गया, उनको काम करते करते थक गए थे, काम से आया वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 3-4 चीजें क्या आएंगी, फैटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। उसके बाद फिर लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ आपका पैसे से क्या हो गया, वेजेस, डिफरेंशियल पीस वेज, ठीक है। ये आपके पूरे इसकी समरी आ गई। तो देखिए मोटा मोटा आपका सारा चैप्टर 3 वीडियोस के अंदर हमने खत्म कर दिया है, 15-15 मिनट की 3 वीडियोस के अंदर। उसके बाद छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं चैप्टर की, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका एक क्वेश्चन, difference between Fayol's principles and Taylor's techniques। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फयोल वाला कौन सा था, अंग्रेजों वाला जो हमने याद किया था, अंग्रेज और गांधी जी थे इसके अंदर। टेलर के अंदर क्या है, दर्जी वाला, दर्जी ने कैसे अपने वर्कर्स को थकने से बचाया। उसके बाद आपके लिए थोड़ी थोड़ी छोटी चीजें और आती हैं, बता देता हूं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के बारे में डिफरेंस। एक एक लाइन का डिफरेंस है ये। एक आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स का डिफरेंस, एक आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट चैप्टर, एक एक थ्योरी कंप्लीट हो गई है चैप्टर की। हाँ, एक एक वर्क स्टडी के अंदर आपको अगर कुछ जानना है या कुछ करना है, उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर बात करनी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत प्यारे नोट्स बनवा दूंगा और इजीली याद भी हो जाएगा एनसीईआरटी की एक एक टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो जरूर व्हाट्सएप करिए अगर आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी टेक्निक के साथ हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। चलिए चैप्टर को पूरी समरी में एक ही लाइन में कैसे बांधे वो भी बता देता हूं साथ साथ। याद कर लीजिए एक लाइन, स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को अंग्रेजों के अत्याचार और गांधी जी के इनिशिएटिव के बारे में बताया, लेकिन नालायक बच्चे टेलर बनकर ही रह गए। कैसे? स्कूल के प्रिंसिपल से हमारा वीडियो 1 कवर हो गई, अंग्रेजों और गांधी जी से हमारी 2nd वीडियो कवर हो गई, टेलर से हमारी 3rd वीडियो कवर हो गई। इससे आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा। क्या है इसका प्रिंसिपल, क्या है इसका मोटो?
स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को अंग्रेजों के अत्याचार और गांधी जी के इनिशिएटिव के बारे में बताया, लेकिन बच्चे टेलर बनकर ही रह गए। आप लोग प्लीज किसी भी निमोनिक्स को पर्सनली मत लेना, सिर्फ डिस्क्लेमर आपको मैं हर बार पहले ही दे देता हूं। कोई भी निमोनिक किसी भी चीज से कोई भी संपर्क नहीं रखता है, जस्ट बच्चों के याद करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।